बस कल अपन ने एक क्वेश्चन जो था वो इनकम्प्लीट रह गया था, जिसमें अपन ने प्रोडक्ट फाइंड किया था और उस प्रोडक्ट का आंसर था 8i। ठीक है, यही था कल क्वेश्चन एक, जिसमें दो मैट्रिसेस थे। एक मैट्रिक्स था अपने पास, यहाँ पर नंबर्स थे -4 4 4, -7 1 3 एंड 5 -3 -1। ये एक मैट्रिक्स था, इसको हमने P से नाम किया था, इसको P से डिनोट किया गया था। एंड अनदर मैट्रिक्स इज 1 -1 1 1 -2 -2 एंड 2 1 3। ये दो मैट्रिसेस थे, इनमें से अपन ने एक को P एक को Q डिनोट किया और इज इक्वल टू 8i अपना आंसर आया था। और उसके बाद कुछ इक्वेशंस थी अपने पास, x - y + z इज इक्वल टू 4, x - 2y - 2z इज इक्वल टू 9, 2x + y + 3z इज इक्वल टू 1। और इन इक्वेशन से अपन ने थ्री मैट्रिक्स जैसे फॉर्म करते हैं, मैट्रिक्स 1 A मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3 and matrix X is equal to X Y Z and matrix B is equal to 4 9 1। ये थ्री मैट्रिक्सेस फॉर्म किए थे। अब हमको निकालना था X is equal to A इनवर्स B। तो A मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना था और मैंने आपको बोला इस मैट्रिक्स A को इन दोनों मैट्रिक्स से मैच करोगे तो या तो कोई मैट्रिक्स P या Q दोनों में से कोई भी A के इक्वल होगा। आइदर A इज इक्वल टू P होगा और A इज इक्वल टू Q होगा, और मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ P हो सकता है या ट्रांसपोज ऑफ Q हो सकता है, कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। तो आपने क्या देखा कि ये मैट्रिक्स इधर लिखा हुआ है, मतलब मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स Q है। तो इस इक्वेशन में A की जगह पर हम क्या लिख देंगे, Q लिख देंगे। ये इक्वेशन बन जाएगी X इज इक्वल टू Q इनवर्स B। क्या चेक किया आपने कि मैट्रिक्स A इस मैट्रिक्स के Q के इक्वल है। तो इस इक्वेशन में A की वैल्यू Q प्लेस करने पर ये आपके पास हो गई इक्वेशन ऑफ X इज इक्वल टू Q इनवर्स B बिकॉज A इज इक्वल टू Q रीजन। क्लियर? ये डाउट नहीं किसी को? क्लियर? क्या चेक किया आपने? ये मैट्रिक्स A इस Q के इक्वल है, तो इस इक्वेशन के फॉर्मूले में A की जगह हमने Q प्लेस कर दिया। अब मुझे Q इनवर्स फाइंड करना है। Q इनवर्स फाइंड करने के लिए ये जो रिजल्ट है इसको मैंने यूज किया, बिकॉज PQ इज इक्वल टू 8i, PQ इज इक्वल टू 8i। नाउ अगर हमको Q इनवर्स निकालना है, Q इनवर्स फाइंड करना है, तो मैं बाद में Q के यहाँ पास में Q इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। और अगर मुझे P इनवर्स कैलकुलेट करना होता, अगर P इनवर्स निकालना होता, तो मैं स्टार्टिंग में P इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करता। तो P इनवर्स निकालने के लिए यहाँ P इनवर्स लिखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्री मल्टीप्लाई बाय P इनवर्स। और Q इनवर्स निकालने के लिए यहाँ बाद में मुझे Q लिखना पड़ेगा, इधर Q के पास में, दैट इज कॉल्ड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय Q इनवर्स। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है। अभी मेरा क्वेश्चन है Q इनवर्स निकालना है, तो मैंने क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय Q इनवर्स। अगर मुझे P इनवर्स निकालना होता तो प्री मल्टीप्लाई बाय P इनवर्स लिखता, Q इनवर्स निकालना है तो Q के बाद में लिखना होगा। एनी डाउट? क्या निकालना है? Q इनवर्स, इसलिए ये स्टेप किया। अब इस स्टेप से क्या हुआ, दैट इंप्लाइज PQ मल्टीप्लाई बाय Q इनवर्स इज इक्वल टू 8i मल्टीप्लाई बाय Q इनवर्स। दोनों साइड में मल्टीप्लाई बाय Q इनवर्स किया गया। यस कुणाल, एनी डाउट?
नहीं सर, वो गलती से हो गया था। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नाउ अब अपन आगे इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो Q और Q इनवर्स का प्रोडक्ट होने पर हमको मालूम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स I हो जाएगा और इसका जो आंसर है वो केवल P हो जाएगा। ये समझो ये दोनों मर्ज हो गए, पहले अपन कर चुके हैं इसको कि मर्ज का क्या मतलब है, कैसे रखते हैं। Q इंटू Q इनवर्स इज I और I को P से इंटू करने पर P, तो LHS का जो आंसर हुआ वो केवल P हो गया एंड इज इक्वल टू। एनी डाउट ये P कैसे आया, इसमें कोई डाउट? क्लियर? P कैसे आया डायरेक्ट लिख सकते हो आप। एंड राइट साइड में 8 का 8 I को Q इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट इज Q इनवर्स, बिकॉज I इंटू एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू जो भी मैट्रिक्स है, तो I इंटू Q इनवर्स इज इक्वल टू Q इनवर्स। बोलो किसी को कोई डाउट यहां तक, इस पूरे इस प्रोसेस में क्लियर यहां तक? ठीक है, नाउ आगे चले। अब मुझे ये Q इनवर्स निकालना है, तो 8 नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा Q इनवर्स इज इक्वल टू 1/8P। Q इनवर्स इज इक्वल टू 1/8P। नाउ दैट इंप्लाइज Q इनवर्स इज इक्वल टू 1/8P। ये अपने पास Q इनवर्स की वैल्यू आई, जो अपन ने इस रिजल्ट से PQ इज इक्वल टू 8I से फाइंड किया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि कभी आपको P इनवर्स निकालना पड़े, कभी आपको Q इनवर्स निकालना पड़े। अब ये वैल्यू Q इनवर्स की मैं इधर फॉर्मूले में यहां प्लेस करूंगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/8P इंटू B हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में Q इनवर्स की वैल्यू रखने पर नाउ देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/8P एंड B, ऐसे होगी इक्वेशन। Q इनवर्स की जगह पर ये वैल्यू रखने पर अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में हो गई है। अब आपको वैल्यूज डालनी है, x की जगह XYZ कॉलम में इज इक्वल टू 1/8 का 1/8, जो भी P मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखोगे, जो भी B मैट्रिक्स आपने बनाया वो लिखेंगे यहाँ पे पास में। तो अब ये हो गया इस तरह से, x की जगह पर कॉलम में XYZ इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई बाय, अब यहां आप लिख दो मैट्रिक्स P जो क्वेश्चन में गिवन था। तो मैट्रिक्स P यहां लिखने पर मैट्रिक्स P में नंबर्स थे -444, -713 एंड 5 -3 -1, और जो B मैट्रिक्स आपने फॉर्म किया था 491, ये आपने यहां वैल्यूज प्लेस कर दी। 1/8 का 1/8 लिख दिया, P जो क्वेश्चन में दिया हुआ था और B जो आपने यूज किया। अब आप करो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई रो वर्सेस कॉलम करते हुए, 1/8 एज इट इज बाद में यूज करेंगे। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दो, नाउ दैट इंप्लाइज कॉलम में XYZ इज इक्वल टू 1/8, लाइन 1 को कॉलम 1 से इंटू करने पर -4 इंटू 4 -16, 4 इंटू 9 +36, 4 इंटू 1 +4, लाइन 2 को कॉलम 1 से इंटू करने पर -7 इंटू 4 -28, 1 इंटू 9 +9, 3 इंटू 1 +3, and then 5 into 4 20, -3 into 9 -27, -1 into 1 -1, ये इनका मल्टीप्लिकेशन। एंड देन सॉल्व करने पर XYZ इज इक्वल टू 1/8 इंटू 36, 16 माइनस हुआ 20 प्लस 4 24, 9 और 3 12, 28 में से 12 माइनस हुआ माइनस का 12 16, नाउ 20 27 और -1, ये हो गया -8।
ठीक है, अब 8 से आप डिवाइड कर दो तो आंसर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू -1। ये इसका आंसर मेथड। क्लियर? कल वाला क्वेश्चन कंप्लीट आपका। दो मैट्रिक्स जो दिए हुए थे उनमें से कोई एक मैट्रिक्स इक्वेशन से जो अपन मैट्रिक्स बनाते हैं उससे मैच होगा, और जो दोनों मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनका प्रोडक्ट या तो 6i या 8i या सिंपली i इस फॉर्म में आएगा। फिर आपको P इनवर्स निकालना है तो वैसे कर लो, प्री मल्टीप्लाई। Q इनवर्स निकालना है तो पोस्ट मल्टीप्लाई, जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। एनी डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? क्लियर सबको ये क्वेश्चन? ठीक है, सर यस। सर अगर अपन इसको दूसरे मेथड से करें तो? दूसरे मेथड से मतलब? सर जैसे अपन ने लिखा था कि x इक्वल्स टू क्यू इनवर्स b, हाँ, और उसमें अगर अपन ने क्यू इनवर्स की वैल्यू निकाल ली और फिर b से मल्टीप्लाई किया तो? Q इनवर्स निकालने के लिए आप कहने जा रही हो कि को फैक्टर निकालू मैं? को फैक्टर निकालने वाला मेथड, एडजॉइंट वाला? यस सर। नहीं, यस सर। नहीं नहीं, क्योंकि इसमें आप क्वेश्चन पढ़ोगी तो वहां लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था डिटरमाइन द प्रोडक्ट, पहले तो ये लिखा था, सर। उसके बाद लिखा था एंड यूज इट। यस सर। क्या लिखा था? यूज इट, मतलब हाँ। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए उस प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। उसके बिना अगर आपने इक्वेशन सॉल्व की, आंसर सही है, मेथड सही है, सब कुछ सही है, तो भी आपको उस पार्ट के मार्क्स नहीं मिलेंगे। हैंस फाइंड लिखा होता है ना किसी क्वेश्चन में, या यूज इट लिखा Yes, sir. होता है, तो आपने जो प्रीवियस रिजल्ट प्रूव किया है उसको यूज करना कंपलसरी है। फर्दर प्रूव दैट, उसको यूज करने के बाद ही आप आगे जा सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ। एनी Yes. डाउट? और कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? ये क्लियर? चलो, नाउ ये अपना पार्ट हो गया। अब अपने पास आती है वर्ड प्रॉब्लम। कुछ लैंग्वेज क्वेश्चंस होंगे, उनमें आपको क्या करना होगा, इक्वेशंस भी खुद बनानी होगी, और उसके बाद x इज इक्वल टू ए इनवर्स b के मेथड से उनको सॉल्व करना होगा। बस एक एक्स्ट्रा काम हो गया, इक्वेशंस को फॉर्म करना। लैंग्वेज क्वेश्चंस अपन लेते हैं कोई एक, फॉर एग्जाम्पल an amount of rupees 5,000, an amount of rupees 5,000 is put into 3 investments. Put into 3 investments at the rate of interest, at the rate of interest 6%, 7% and 8% per annum respectively. The total income is rupees 358, is rupees 358. Okay, now next line is if the combined income from the first two investments is rupees 70 more than the income from the third.
यस, अब आपको आवाज आ रही है? वॉइस आ रही है अब आपको? ओके, now वापस an amount of rupees 5,000 is put into 3 investments at the rate of interest 6%, 7% and 8% per annum. And then the total income is rupees 358. Total income is rupees 358. If the combined income from the first two investments is rupees 70 more than the income from the third, find the amount of each investment by matrix method. ठीक है? नाउ अब इसको अपन आगे कंटिन्यू करें क्वेश्चन को लैंग्वेज में. आप लेट करो द इन्वेस्टमेंट्स बी रुपीज एक्स, रुपीज वाई एंड रुपीज जेड. फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बी रुपीज एक्स, लेट द सेकेंड इन्वेस्टमेंट बी रुपीज वाई एंड द थर्ड इन्वेस्टमेंट बी रुपीज जेड. ऐसे लेट करो, पहले तो लिखो. ठीक है, कॉपी में.
So 76800. Sir, Excuse me, sir. -2 आ रहा है सर। Yes, sir. C3 to -2 है. -7200. करके फाइनल आंसर लिखो। क्या आएगा? 35,800 में से 7,000 को माइनस करने पर -8,800। अब 16 से डिवाइड करके देखो सबको और x y z बताओ कितना हुआ। दिस डिवाइडेड बाय -16, नाउ x इज इक्वल टू 1000। इसको 16 से डिवाइड कर दो, 16, y इज इक्वल टू 32, 2 आया 32, 2200 हो गया। और z इज इक्वल टू कैलकुलेट करने पर, नाउ z इज इक्वल टू माइनस कैंसिल 85 एंड 0। चेक करो, ये अपने नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन हो सकता है कोई मिस्टेक हो, चेक कर लेना। वो मैंने एक मिस्टेक हो गई थी तो इसलिए। नाउ मेथड इस तरह से है कि इसको इक्वेशंस फॉर्म करके आपको सॉल्व करना है। और अब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट मैथ ये लगेंगे इक्वेशंस। एनी डाउट किसी को? क्लियर? बस इसका मेथड में कुछ नहीं है, एक एक्स्ट्रा स्टेप है कि इक्वेशन आपको खुद फॉर्म करनी होती है, बाकी सब सेम है मेथड।